अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से जुल्फ़िकार अली और आज है अप्रैल की 11 तारीख और चैत के देसी महीने की है 29। ये व्लॉग जो है वो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ट्रेयर के तौर पे मैं आपके को पेश कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जिस अदारे में मैं काम करता हूँ वहाँ पे एक पॉलिसी के तहत व्लॉग करने पे और यूट्यूब चैनल चलाने पे पाबंदी है। तो ये एक रीज़न थी जिसकी वजह से मैं देर से आपके पास हाज़िर हो रहा हूँ और ये बताने से भी कासर रहा कि आपकी पेंशन की सूरत हाल क्या है, कहाँ पे है, किस तरह से है। इस व्लॉग में आपको ख़ास तौर पे पाकिस्तान रेलवेज़ के 1,25,000 जो पेंशनर्स हैं जो रमज़ान के इन दिनों में भी सख्त मुश्किलात का शिकार हैं और साबिक़ हुकूमत उनको पेंशन अदा करने में जो इस बार भी इस महीने भी नाकाम रही है वक्त पे, क्योंकि पहली तारीख को पेंशन अदा होनी चाहिए, पहली से 5 तारीख तक, और आज 11 तारीख हो गई है और लोगों को पेंशन का पता नहीं है। इस व्लॉग को आखिर तक देखिएगा, मैं आपको सारी तफसील से बताऊंगा और आपको ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपकी पेंशन कब किस वक्त आपके अकाउंट में पहुंचेगी और आपको मिलेगी, कब आप खिड़की से बैंक में जाके अपनी पेंशन ले सकेंगे और अगले महीने की क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि हुकूमत तब्दील हो रही है। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इलेक्शन भी हो गया है और इस इलेक्शन की वजह से कोशिश ये की जाएगी कि ऐसा कोई रेलवे वज़ीर अगर आ जाए जो पेंशनर्स का और पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन का और पाकिस्तान रेलवे का दोस्त हो, तो ये काम आगे चल सके। वरना आपको पता है कि मुल्क के हालात जो इस वक्त हैं वो इस काबिल नहीं है कि पेंशन दी जा सके, इवन लोगों को तनख्वाहें दी जा सकें। और आपको पता है कि पाकिस्तान रेलवे के जो बकायाजात हैं वो 30 अरब रुपए से ज़्यादा हैं। 30 अरब रुपए से ज़्यादा हुकूमत जो है वो साबिक़ जो लाइबिलिटीज़ छोड़ के गई है उन लोगों की जो रिटायर्ड हो गए, उनके वाजबात थे, वो लोग जिनके मेडिकल बिल्स हैं और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान रेलवेज़ को माल सप्लाई किया है और उनके पैसे वहाँ पे पेंडिंग है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एक खुशखबरी दूँ कि कल हामिद यकूब जो है फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस और एडिशनल सेक्रेटरी तनवीर भट्ट साहब, एक ज़राए से मैंने उनसे रब्ता किया था और उनको इस बात पे राज़ी किया था कि वो आपकी पेंशन के पैसे आज रिलीज़ कर दें। तो आज सुबह मैंने वज़ारत ख़ज़ाना से पता किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो कोशिश कामयाब हुई और आपकी पेंशन के 3 अरब रुपए आज पाकिस्तान रेलवेज़ को मिल जाएंगे। उसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर इस तरह से है कि वज़ारत ख़ज़ाना जो है वो पैसे रिलीज़ करके स्टेट बैंक के अकाउंट में डालती है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो आगे उस रेलवे को बताता है कि आपके पैसे यहाँ पे आए हैं। तो पाकिस्तान रेलवेज़ एक सेंक्शन बना के AGPR पे पास जाता है और उनको कहता है कि हमारे ये पैसे आप रिलीज़ कर दें। AGPR अपने कंप्यूटर में चेक करता है कि पैसे मौजूद हैं या नहीं है, और जब वो देखता है कि पैसे हैं तो वो एक सील्ड अथॉरिटी इशू कर देता है, यानी एक कागज़ होता है उसके ऊपर एक एम्बोस्ड मोहर लगती है और ये उस बात की निशानी या गारंटी होती है कि ये पैसा पाकिस्तान रेलवेज़ के अकाउंट में चला गया है। और फिर वो सील्ड अथॉरिटी जो है पाकिस्तान रेलवेज़ के अफसर जो हैं वो इस्लामाबाद में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच में जाते हैं और वहाँ पे वो अथॉरिटी पेश करते हैं और उसके बाद फिर पैसे बाकायदा पाकिस्तान रेलवे के पास आ जाते हैं और उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान रेलवे पेंशनर्स की पेमेंट के लिए जो 42-43 बैंक हैं उनको वो चेक इशू करता है और उसके बाद फिर आपके अकाउंट में पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये तफसील थी। इस तफसील को एक बात मैं आपसे और करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये मामला चलता रहे तो जिस इदारे में मैं काम करता हूँ वहाँ पे तो व्लॉग करने पे पाबंदी है और यूट्यूब चैनल नहीं चल सकता, लेकिन ये पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो आपसे गुजारिश ये है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, पुरानी वीडियोस को देखें और मोनेटाइजेशन के लिए जो 4000 घंटे की एक लिमिट उन्होंने लगाई है यूट्यूब ने वो पूरी हो जाए, फिर मोनेटाइज हो जाएगा तो दाल रोटी मिलना शुरू हो जाएगी और फिर मुझे नौकरी की इतनी ज़्यादा कोई परवाह नहीं है, फिर मैं आपके काम आ सकूँगा। तो लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक मुझे मजबूरी है, मेरी मजबूरी को आप समझिए और साथ दीजिए। अब आज मैंने अभी वज़ारत रेलवे में भी बात की है आपके लिए, वहाँ से जो है वो बड़ी अच्छी खुशखबरी है। उन्होंने ये वादा किया है कि आज 2 बजे तक वो चेक जो है वो बैंकों को भेज देंगे और कल शाम तक बहुत सारे बैंकों में आपके जो ATM कार्ड है, जिनके पास पेंशनर्स के पास ATM कार्ड है, वो अपने ATM कार्ड से कल शाम तक पेंशन विड्रॉ करना शुरू हो जाएंगे और बुध को यानी परसों तमाम बैंकों की खिड़कियों पे जुमेरात तक जो फाइनली पहुंच जाएगी। और आपको बहुत मुबारक हो, इस महीने में हम कामयाब हो गए और ये पेंशन जो है जिसको नहीं मिले वो जिस तरह पहले आप कमेंट कर रहे हैं, और मुझे अफसोस है कि कई दिनों से आप ये कमेंट कर रहे थे कि आप मैं पेंशन के बारे में बताऊं, लेकिन मेरी मजबूरी थी जो मैंने आपको बता दी
अब आप कमेंट कीजिएगा कि किसको पेंशन नहीं मिली है, क्योंकि मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्रिप्शन में वजारत रेलवे के बहुत आला अफसर शामिल हैं, सीईओ साहब शामिल हैं, और सीईओ ज़फ़र रांझा हैं, उनका भी आप शुक्रिया अदा कीजिए। बड़े जो है रहमदिल इंसान है, उन्होंने भी मेरी बड़ी मदद की है। और ख़ास तौर पे वजारत रेलवे में जो अफसर हैं, उन्होंने जो पेंशन से मुतल्लिक़ हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये डिस्क्लोजर होती है फिर सोर्स की, तो वो ये है कि वो भी बड़े आपके साथ मोहब्बत करते हैं। उन्होंने बड़ी ज़ोर लगा के जो है वो आज सुबह से लेके अब तक जो है वो काम किया है बैंकों से, और मुझे तवक्को है कि शाम तक मैं इंशाल्लाह आपको ये भी रिपोर्ट दे सकूँगा कि बैंकों में चेक चले गए हैं, यानी चेक जो रेलवे ने बैंकों को देने हैं आपकी पेंशन की अदायगी के लिए वो चले गए। और एक बार और कि पाकिस्तान रेलवेज़ के जो मुलाजमीन हाज़िर सर्विस हैं, उनकी तनख्वाह का भी एक इशू पैदा हो रहा है, लेकिन उस इशू को हल करने के लिए पाकिस्तान रेलवे अपने रेवेन्यू अकाउंट से पैसे जारी करेगा। उम्मीद ये है कि ईद तक ऐसा मसला नहीं होगा, और नया वज़ीर आएगा तो हम इंशाल्लाह उससे मिलेंगे भी, और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान रेलवेज़ के पेंशनर्स की पेंशन जो है वो डायरेक्टली अकाउंट नंबर 17 में जाए, जो रेलवे का पेंशन अकाउंट है, और उसके बाद उनको आसानी से मिलती रहे। अगले 2 महीने आपके लिए ज़रा मुश्किल है, वो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन उसके लिए भी हम हल निकालेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।